आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और मैं बात करूंगा मगरबी बंगाल की। जी हाँ, मगरबी बंगाल की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 29 अप्रैल को आखिरी पोलिंग हुई थी और उसके बाद से एग्ज़िट पोल पर लगातार चर्चा हो रही है। कल नतीजे आने हैं, वोटों की गिनती होनी है, 4 मई है और 5 रियासतों में आसाम, केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी, मगरबी बंगाल पे सबकी नज़रें मरकूज़ हैं क्योंकि इसी को लेकर के खुद बीजेपी काफ़ी फोकस्ड थी और ममता बनर्जी के बारे में जो कयास आराइयाँ हैं और ममता बनर्जी ने जिस दमदारी से चुनाव लड़ा है वो सब भी लोगों की नज़रों में है। अब एग्ज़िट पोल को अगर देखा जाए तो एग्ज़िट पोल में दरअसल 50-50 नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें जो नेशनल टीवी हमारा है या जो नेशनल एजेंसियां हैं, उन्होंने ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर जो एजेंसियां हैं वो बीजेपी को कामयाब बता रही हैं और कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो ममता बनर्जी को एक बार फिर वज़ीर आला बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए, अगर मकामी सतह पर बात की जाए तो मकामी सतह पर जो एग्ज़िट पोल हुए हैं उसमें ममता बनर्जी क्लीन स्वीप कर रही हैं, यानी 200 के करीब 294 में वो सीटें जीत रही हैं, यानी वो पूर्ण बहुमत की भारी अक्सरियत के साथ वो सरकार बनाएंगी। तो ये मकामी जो एग्ज़िट पोल है वो है। अब थोड़ा से बात कर लेते हैं कि आखिर ये अलग अलग क्यों, डिफरेंस क्यों, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अगर देखा जाए तो एक तो तकसीम ये कर दी जाती है कि दरअसल डिफरेंस इसलिए है क्योंकि गोदी मीडिया वो बीजेपी की ही बात करता है, वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिमायत ही करता है, जो वो कहेंगे वही वो बोलेगा और इस तरह से एग्ज़िट पोल किए गए हैं और ये एग्ज़िट पोल किसी भी एतबार से काबिल कबूल नहीं है। तो एक तो ये कहा जाता है। दूसरा, जो ममता बनर्जी को कामयाब बना रहे हैं, उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा काम किया है और उनके साथ 30-35% मगरबी बंगाल का मुसलमान है, उनके साथ ख़वातीन है, ऐसा उनके बारे में प्रेडिक्ट किया जाता है, कहा जा रहा है। अब सबसे बड़ा जो इशू था मगरबी बंगाल का वो क्या था, आप शुरू से देखिए, थोड़ा से बैक में जाएंगे, हुमायूं कबीर को ले लीजिए, जो पहले टीएमसी में, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, फिर ममता बनर्जी की पार्टी में फिर आ गए, एमएलए बने, जब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो नाराज़गी जाहिर की और आखिरकार ममता बनर्जी ने उन्हें निकाल दिया। अब निकाल दिया तो उनका पॉलिटिकल गेम शुरू हो गया। पहले वो किसी और पार्टी में जाना चाह रहे थे, एमआईएम में भी शायद कोशिश कर रहे थे, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने एक अलग पार्टी बनाने की सोची। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने हंगामा मचाया कौमी सतह पर वो ये कि वो बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 उन्होंने कहा कि हम इस तारीख में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखेंगे और हम मगरबी बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अब ये ऐसा मसला था कि पूरे मुल्क में जो नेशनल मीडिया है बतौर ख़ास वो और बीजेपी, वो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि इस पे फोकस करना शुरू कर दिया कि गोया कैसे बन सकती है और एक झगड़ा हिंदू मुस्लिम, पूरा एक डिवीज़न वाली पॉलिटिक्स बंगाल में शुरू हो गई। जाहिर बात है, जब बाबरी मस्जिद का जिक्र आएगा तो राम मंदिर का जिक्र आएगा, भगवान राम का नाम आएगा और फिर एक पॉलिटिक्स, और फिर देखते देखते हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बना ली। हुमायूं कबीर ने पार्टी बनाई, लेकिन इसके साथ ही हमने देखा कि एमआईएम यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी जो उसके सरबराह हैं, उन्होंने और हुमायूं कबीर की पार्टी ने अलायंस कर लिया। ये अलायंस चलता रहा। अब ये चीमा गोइयाँ शुरू हो गई कि दरअसल ये मुसलमानों के वोटों को काटने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी पे वैसे भी
बीजेपी की बी टीम का इल्जाम लगता रहा है, कांग्रेस लगाती रही और दूसरी पार्टियां लगाती रही। खैर, लेकिन जब ये दोनों साथ आए तो एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। हालांकि इनका दायरा बहुत महदूद था। फर्स्ट फेज में जो 152 सीटें थी उसी पर ये 11 सीटों पे महज इनका चुनाव था। लेकिन चूंकि पोलराइजेशन जो है वो उसकी बात होती है कि उनके बयानात, उनकी तकारीर। लेकिन इस दौरान जो दिलचस्प हुआ वो ये हुआ कि हुमायूं कबीर एक्सपोज हो गए, स्टिंग ऑपरेशन हुआ और 1000 करोड़ रुपए उन्हें बीजेपी से मिले हैं, ऐसी खबर आई तो एक हंगामा खड़ा हो गया और असदुद्दीन ओवैसी ने पहली फुर्सत में अपना रिश्ता हुमायूं कबीर से तोड़ लिया, यानी उन्हें फौरन तलाक दे दी। और हुमायूं कबीर का जब ये स्टिंग हुआ तो जाहिर सी बात है कि उनका सब किया धरा जो है उस पर पानी फिर गया, और जो थोड़ा बहुत लोग उधर जाने वाले थे शायद वो भी नहीं गए। अब जब गठबंधन ही नहीं रहा तो असदुद्दीन ओवैसी भी कमजोर हुए। अब ये जो डर था डिवीजन का कि मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, वो बंगाल में मुस्लिम वोट नहीं बटा, ऐसा वहां पे कहा जा रहा है। मुस्लिम वोट नहीं बटा, वैसे भी लोग कह रहे थे कि नहीं बटेगा, लेकिन इस बार नहीं बटा। इसके साथ ही देखिए जो SIR हुआ, अब इस बार वोटिंग बहुत ज्यादा हो गई, 80-82 की जगह 92%, बहुत ज्यादा इसको माना जा रहा है। तो इसमें एक पहलू ये दिखाया जा रहा है जो एक्सपर्ट रहे कि दरअसल ये एंटी इनकम्बेंसी है, ममता के खिलाफ वोट जाएगा। लेकिन दूसरा जो पहलू है, जब मैंने बात की वहां के मकामी लोगों से, प्रोफेसर हैदर से बात की और लोगों से बात की, तो उनका ये कहना है कि दरअसल ये जो वोटा परसेंटेज बढ़ा है उसकी वजह यह है कि SIR का डर था। तो जो लोग बाहर रह रहे थे वो और जो लोग बंगाल में रह रहे थे वो, सबकी ये कोशिश रही कि जैसे भी हो वोट हमें डालना है ताकि ये तय हो जाए कि हम यहीं के शहरी हैं। क्योंकि SIR और SIR के बाद इन पे जो इल्जाम लग रहा है कि साहब ये घुसपैठिए हैं, ये बांग्लादेश से आए हैं, तो ये जो डर था खासतौर से मुसलमानों में, उसकी वजह से भी वोटिंग हुई। और डर सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि दूसरों में, क्योंकि परेशानी तो उनको भी होगी। और जिसका भी जाहिर बात है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा वो तो परेशान होगा कि भाई मेरा नाम क्यों नहीं है, और है तो हम क्यों वोट डालने न जाए। तो लोगों का कहना यह है कि ये जो प्रेशर था, ये जो वोटा परसेंटेज बढ़ा, ये इसकी वजह से बढ़ा, ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं। और अगर है तो एंटी इनकम्बेंसी सेंटर की होगी, क्योंकि ये चुनाव अगर आप देखेंगे तो साफ साफ दिखाई देता है कि ये चुनाव स्टेट वर्सेस सेंटर, क्योंकि पूरा चुनाव वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और वजीर दाखिला अमित शाह जी, इन्होंने ही पूरा चुनाव लड़ा, यही फेस वहां पे रहे। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी थी, तो इसलिए इसको सेंटर वर्सेस स्टेट माना जाता है। जब सेंटर वर्सेस स्टेट होगा और मोदी जी फेस होंगे तो एंटी इनकम्बेंसी तो इनकी भी होगी, क्योंकि मरकज में 11-12 साल की सरकार तो इनकी भी हो गई। और ये जिस तरह से डिवीजन की पॉलिटिक्स बंगाल में कर रहे थे तो उसका भी असर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि जब हमने कुछ इंटेलेक्चुअल से बात की तो उनका ये कहना है कि फिरका परस्ती कहीं ना कहीं काम कर रही है। ये सही है कि बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ नहीं, लेकिन जो फिरका परस्ती की पॉलिटिक्स है, जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, वो कहीं ना कहीं बंगाल में असरअंदाज होती दिखाई दे रही है। तो अगर वाकई ये चल गया जादू हिंदू मुस्लिम वाला, फिरका परस्ती वाला, तो इसका फायदा जाहिर सी बात है कि फिर तो बीजेपी को मिलेगा। अब अमित शाह कहते हैं कि भाई हम तो गेन ही कर रहे हैं, 2 सीट थी हमारी, 22 में हम 2 से 76-77 सीट पे पहुंच गए, तो क्या ये कम है? और इस बार उनका दावा यह है कि 170 सीट जीतेंगे। एग्जिट पोल भी 170-180 यहां तक दिखा रहे हैं। तो ये जो है, ये मैं समझता हूं कि एक बड़ा कंफ्यूजिंग है, और अपोजिशन अभी से इल्जाम आयद कर रही है, और इल्जाम आयद करने वाली बात है। अपोजिशन का कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह उसने काम किया है बंगाल में। वहां IAS ऑफिसर्स की फोर्स लगा दी गई, सेंट्रल फोर्सेस 2.5 लाख वहां पे तैनात की गई। EVM के साथ छेड़छाड़ की भी शिकायतें हैं।
कई जगह सेंट्रल फोर्सेस ने मुस्लिम वोटों को वोट नहीं डालने दिया, उसकी भी शिकायत है। तो अलग अलग शिकायतें हैं। तो बहरहाल ये क्या होगा अब हम देखेंगे, लेकिन ये कि हालात जो है वो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या हो सकते हैं। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।